स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके साथ शुरू करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन त्योहारों को उमंग और जोश से भर दें। वो बात करते हैं उमंग और जोश से भरने की, लेकिन कुछ लोग शर्तों की पूरी एक लिस्ट ले आते हैं कि भाई गरबा में एंट्री तभी होगी जब हाथ में कलावा होगा, माथे पर तिलक होगा या फिर गौमूत्र से गंगा जल से आचमन करना होगा। अगर आप एक सांप्रदायिक पूरे बैलेंस को बनाए रखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ये भाईचारा बना रहे, तो ऐसे में किसी आयोजन के बीच में इन शर्तों की जगह होनी चाहिए क्या? और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? भाईचारों के चक्करों में कितने हमारी बहनें लव जिहाद के शिकार हो गए। सवाल इस बात का है, इस भाईचारे के चक्कर में न पड़ के अपनी सनातन धर्म को बचाना होगा। जब सनातन धर्म की जब ये बताओ कि जब ये परंपराओं को मानते नहीं, होली खेल नहीं रह सकते, रंग खेल नहीं सकते, दीपावली पे लक्ष्मी गणेश की पूजन कर नहीं सकते, तो फिर ये गरबा तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 प्रकार से परमात्मा की भक्ति के प्राप्त करने के माध्यम बताए गए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा वैराग्य। तो ये जो गरबा होता है ये सिर्फ मात्र ये खेल खिलौना नहीं है, यह जो है भक्ति एक माध्यम है भगवान को, देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो क्या ये या तो अपना छोड़ करके सनातन स्वीकार करके चले जाए, कौन रोकता है? लेकिन इस तरह से जा करके खलल अगर डालेंगे, उत्साह में उमंग में खलल डालेंगे, वहाँ बेटी बहनों के साथ लव जिहाद की एक साजिश के तहत जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए तो न सिर्फ वो तो अभी तैयार हो रहा है लिस्ट, बल्कि सरकार को बहुत पहले कठोर कानून बनाना चाहिए कि ऐसे कोई भी करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दे, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे इस तरह से कोई साजिश करता या खललवादी कोई घूस करके जिहादी मानसिकता के लोग जा करके कोई वो न करे। जब होली आता है तो कहते हैं कि जी हम पे कोई रंग न फेंके, नहीं तो फसाद करने पे उतारू हो जाते हैं। अभी आप देखो कि अभी नवरात्र शुरू हुआ, अभी कई जिलों में फसाद शुरू कर दिया। तो ये कहने का मेरा मतलब है, जब रामनवमी आता है ईंटें पत्थर चलाने लगते हैं, जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है मस्जिदों से ईंटें पत्थर चला। तो इस तरह की कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को दूर रखने के लिए इस तरह की चीज़ें करने पड़ते हैं भाई, और ये अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनको बुला करके हमें बेवजह विवाद थोड़े पैदा करने हैं। तो इसलिए विवाद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को दूर रखने पड़ेंगे। अब बिना बुलाए तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, और वो जबरदस्ती घुस जाते हैं साजिश के तहत, और हमारी बहू बेटियों के साथ। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर समिति आमंत्रित करेगी तो हम जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि समिति आमंत्रित करेगी तो हम जाएंगे। समिति कैसे आमंत्रित कर देगी? कौन समिति आमंत्रित करेगी कि आ जाओ और हमारे गरबा में हाथ जाओ, वहाँ पूजा करो, वहाँ गौमूत्र पियो? रोकेगा कौन? ठीक है, जगह जगह गरबा पंडाल लगेंगे, आयोजन होंगे, तो कहाँ कहाँ पर आप पहरेदारी रखेंगे? रोकेगा कौन? नहीं, हाँ, सवाल ये है ना, स्वयं रक्षा करनी चाहिए भाई। धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें तो स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। हर जहाँ पे गरबा हो रहा है वहाँ पे हिंदू या सनातन धर्मियों को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी परंपराओं की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को बुला करके, वो तो त्रेता में भी होता था ना कि जहाँ जब यज्ञ युग मुनि करही तो हमारे चतुबाऊ डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावई करें उपद्रव मुनि दिख पावई। जब भी सौमित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक नकारात्मक असुर श्रेणी के लोग आते थे, विघ्न डालते थे। तो विघ्न डालने वाले प्राणी आज भी हैं, रूप बदल गए हैं, तो इसलिए उनको दूर रखना चाहिए भाई। और राम लक्ष्मण जैसे जो हमारे युवा हैं, उनको ये चाहिए अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की रक्षा के लिए कमर कस के तैयार रहें। ऐसे भेड़ियों को किसी तरीके से घुसने न दें, और गौमूत्र पिलाए। कोई अगर शंका होता है, पहले उसे गौमूत्र पिलाओ, उसे पूजा कराओ, मंत्र पूछो, और फिर उसके बाद वो करो। थोड़ा भी शंका, पुलिस को बुलाओ, उसको पुलिस को दे दो अगर वो गलत हो तो। लेकिन अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। ठीक है। हाजी नाजिम, आपका क्या कहना है? क्या धार्मिक उत्सवों में अगर गैर हिंदुओं को गरबा में रोकने का आदेश आ जाता है तो उसको आप धार्मिक स्वतंत्रता के तौर पर देखते हैं या फिर व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के तौर पर देखते हैं?
हाँ पूर्णिमा जी, देखिए ये जो अभी आपने कहा कि भी एक प्रस्ताव या एक आदेश आ जाता है, तो ये सरकार की तरफ से होता है या हिंदू संगठनों की तरफ से होता है? अगर सरकार की तरफ से है तो हम खैर मकदम करते हैं, और अगर हिंदू संगठन की बात होती है, अगर वो करते हैं तो हम उनके इस बात को कंडेम करते हैं, क्योंकि देश के अंदर भारत का संविधान है, भारत का कानून है। लेकिन ये क्या भी आप किसी को भी इस तरीके की कि गौमूत्र पिला देंगे? भाई गौमूत्र, अरे सुन लीजिए चक्रवर्ती महाराज जी, जब मैं आपको सुन रहा था तो आपको भी सुनना पड़ेगा। एक तो आप भ्रम पैदा करते भागते हो कि रंग न लगे, झूठ भी बोलते हैं बहुत ज्यादा। अरे आप ये कहते हैं कि लव जिहाद की बात होली दीपावली में तो लगते हो कि पटाखे से प्रदूषण हो रहा है, कला करके पटाखे पे प्रतिबंध लगवा दिया। आप चारों तरफ से जिहाद करना बंद करो, और ऊपर से आ जाओ आपको रंग खिलाता हूँ, भाई गौमूत्र पीने वाले की आओ आपको रंग खिलाता हूँ तो पता चलेगा। रंग खेलोगे नहीं, के अंदर जाएंगे, मनाओगे नहीं, या लड़का और या माता हो या पिता, शर्म आनी चाहिए आपको, सबको आप इस तरीके से शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो इस तरह के कृत्य करता है, बेवजह जाता है, हमारी बहन बेटियों पे कभी निगाह रखता है। ऐसे जिहादी मानसिकता लोगों के प्रति सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके से देश बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो देश में जांच चाहते हैं, स्थिरता पैदा हो, जो दंगे की स्थिति करना चाहते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं दी जानी चाहिए। अब गौमूत्र पियोगे क्या? अब गौमूत्र एक एक करके, एक एक करके स्वामी गौमूत्र पियोगे? स्वामी चक्रपाणी महाराज एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाजी नाजिम, अगर ऐसा है तो फिर होली के रंग लगाने दीजिए ना। आमंत्रित ही कर रहे हैं तो फिर होली के रंग लगाने दीजिए। उसको लेकर क्यों दिक्कत गोमूत्र पिलाता हूँ, डांडिया आपको खिलाता हूँ। एक सेकंड, गोमूत्र पहले पी लो, आओ डांडिया में खेलता हूँ आपके साथ, आओ खिलाता हूँ। गोमूत्र पियोगे क्या? गोमूत्र पियोगे नहीं क्या? और जाकर सच्चा ईमान वाला हाजी नाजिम खान बेटा जो मजहब इस्लाम को फॉलो करता है और भारत के संविधान को मानता है। अरे हाजी नाजिम खान गोमूत्र पियो, अरे किस तरीके की बात करते हैं? गोमूत्र यानी कि गोमूत्र हम कहेंगे और आप मेरे में डालेंगे। बंद कर दीजिए इस तरीके की बातें कर रहे हो, खाली बंद कर दीजिए, फालतू बातें कर रहे हो, बंद कर दीजिए, ऐसा मत बोलिए। जा करके जिहाद करते हो तुम लोग, आप खाली जा करके जिहाद करते हो। आप तुम्हें घुसने नहीं देंगे, हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद करते हो। तुम्हारे तुम आओ गोमूत्र पिलाता हूँ तुम्हें, गोमूत्र पिला करके तुम्हें डांडिया खिलाता हूँ। बहुत डांडिया खेलने का अब नहीं हो पाएगा, बहुत नोटंकीबाजी आप लोग कर लिए। एक कट्टरपंथियों को किसी भी तरीके से अंकुश लगाना होगा। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। स्वामी उपमन्यु महाराज एक सेकंड, उपमन्यु महाराज एक सेकंड सर, याद कर रहे हैं ये टीवी जिहाद कर रहा है बैठ करके, ये टीवी जिहाद कर रहा है बैठ करके, टीवी जिहाद कर रहा है बैठ करके। इन लोगों का यही एजेंडा के तो बात है। एक आयोजन में शामिल होने से पहले एक सेकंड, चक्रपाणी महाराज, लव जिहाद का कानून है ना? एक आयोजन में शामिल होने से पहले ही ये लोग अरे कोई जिहाद करने लगे, मतलब क्या है? फिर भी तो छल बेईमानी करते हैं, उसके बावजूद भी कानून और वो नहीं है, ये कानून धार्मिक देखो अनुष्ठान है। लेकिन अभी उपमन्यु महाराज, लेकिन ऐसा नहीं था ना उपमन्यु महाराज, लेकिन पहले भी आयोजनों में शामिल होते रहे हैं ना सब लोग। ईद जो है वो धर्म से चलती है, उपमन्यु महाराज, लेकिन अभी तक नहीं था ना इस तरीके के आयोजनों में। भाई इस तरीके के आयोजनों में अभी तक नहीं था ना उपमन्यु महाराज, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी ना, आते थे ना सब लोग, आते थे ना, आते तो थे सब लोग। ये अचानक से दिक्कत क्यों होने लगी? अभी भी नहीं जागेगा तो कब जागेगा? कि ये उपद्रव पैदा किया गया हर बार 10 साल पहले के उठा लो कि जब भी कभी ऐसा हुआ है तो उपद्रव हुए हैं वहां पे। 10 साल पुराने का रिकॉर्ड देख लीजिए, आज की नहीं है। उपद्रव कैसा, मतलब कैसा उपद्रव कि अभी थोड़ा समझाइए, कैसा हो जाएगी तब कहेंगे कैसा उपद्रव, कैसी घटना? देखिए ये धार्मिक अनुष्ठान है, कैसी घटना, कैसा उपद्रव को शिकार इन्होंने बनाया नहीं है। ये ठीक, एक एक करके बात सभा नहीं है, लाखों बेटी बहनों को जिहाद में शिकार बनाया है। ठीक है, मतलब मूल समस्या ये है कि बकरीद और ईद में होता है, धर्म के अनुसार चला जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठान है तो धर्म की ही नीतियों के हिसाब से चलेगा। ठीक है, मतलब मूल समस्या आप ये कह रहे हैं कि ये है कि वहां पर आते हैं लोग, लव जिहाद होता है। आप सीधे सीधे लव जिहाद करा रहे हैं ना। पिछले 10 साल का देख लीजिए तो मूल समस्या ये है, विवाद हुए हैं। मूल समस्या यही है ना,
मूल समस्या यही है ना कि अगर वहां पर गैर हिंदू आएंगे तो लव जिहाद जैसे केसेस बढ़ेंगे। मूल समस्या यही है ना, पॉसिबिलिटी है, यही है ना, पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन हम अपना प्रकाशन ये लेके भजन करने थोड़े जाते हैं, ये भक्ति भाव में थोड़े जाते हैं। ठीक। हम उसको क्यों हम ये सोचते रहे कि जब घट जाएगी सनातन में तब हम भाषा कहेंगे नहीं है, नहीं, रंग सनातन खेलेंगे संस्कृति नहीं, है। दीपावली मनाएंगे नहीं और कहेंगे जी दांडिया में जाऊंगा। क्या करने जाओगे भाई दांडिया में? उद्देश्य क्या है? खाओगे दांडिया में जाने का क्या है? तो उद्देश्य दांडिया में जाने का उद्देश्य क्या है? आइए भाई, दांडिया में अगर पूजा करने का उद्देश्य है, पूजा करे ना। मैं इस पैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जब मेरी ईद पक रही है तो भाई बिल्कुल आइए मेरे घर पे। दांडिया में खैर, जाओगे मकता में आप लोगों ठीक का- है, एक मिनट हम लोगों के खिलाफ जो देखिए, एक साजिश स्वामी जी, एक काम कर मिनट, दीजिए। स्वामी जी, जाते हैं। स्वामी हम जी, लोग बकरीद अरे में साजिश जाते स्वामी हैं जी, तो तीन आपके चार नियम खेलना में बंद डांट करो। करते हैं। पूरे आपके उपमन्यु हिसाब से महाराज, डांट जानबूझ उपमन्यु महाराज जी, एक बचा रहे हो। सेकंड। इसीलिए मैंने हाजी नाजिम कहा कि भाई विक्टिम अगर कार्ड ऐसा खेलना है बंद करो, तो हाजी होली के नाजिम। रंग भी फिर लगाने दीजिए ना, उसको लेकर समस्या होने लगती है। बाकी जगह आप लोगों को चलता लगाने है दीजिए। क्योंकि ठीक है जो फिर भी तो है। दुबक जाते अमितोष हैं। पारिक जी, ये धार्मिक ठीक अनुष्ठान है, है। बाकी लोगों से भी जवाब ले लेती हूँ। ये जरा कोई अमितोष सरकारी पारिक चीज जी, नहीं है। अमितोष जी, जब गरबा समाज का एक सांस्कृतिक उत्सव है अब, और इसका एक्सपेंशन बहुत हुआ है पिछले कुछ वक्त में, हमने देखा कि इसको बड़े स्तर पर अब मनाया जाने लगा है, तो आप मुझे ये बताइए कि धर्म के नाम पर किसी की स्वतंत्रता को रोकना क्या विभाजन और तनाव को नहीं बढ़ाता है? और यही काम वीएचपी उस पूरी लिस्ट के साथ कर रही है कि भाई आना होगा तो ये करना होगा। बांटना क्यों है, विभाजन क्यों करना है? सिद्धांत है। अमितोष जी, अगर गुरु जी शांत हो तो मैं बात बोलूं। हाँ, पूर्णिमा जी देखिए, आपके माध्यम पे अभी बैठे हुए पैनलिस्ट ने अपने अपनी तरीके से बात कही। ये इतना गंभीर विषय है कि जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, तब देश का मीडिया कहाँ चला जाता है और सेक्युलर लोग कहाँ चले जाते हैं। तब नहीं बात निकलती, देश को बांटने का प्रयास करा जा रहा है। जब मुहर्रम के समय क्यों? 25 किसने कहा नहीं होता? आपने देखा नहीं क्या? मेरी आपका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। नहीं, अरे आपने कहा मीडिया चैनल्स, तो आप जनरल बात कर रहे हैं। नाम लिया ना, तो आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए ना अमितोष जी, क्या दिक्कत है? मेरे बात बोल दीजिएगा ना। मैंने कहा अरे भाई आप नाम लीजिए ना। अच्छा किसने चलिए, आपको आपने रोका? बोला है, छोड़िए, आपने बोला है, तब देश का नहीं, धर्म ऐसा नहीं है धर्म कि बताए हर ना, चीज- तब देश बताए ना।